हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मू और इवान एकदम लवली डवली कपल बन गए हैं और वो एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हैं। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो वो दिन आ ही जाता है जहाँ फैंगजू मू को वापस चाइना जाना पड़ता है, मतलब अपनी कंट्री जहाँ से वो आया है। और वो पैकिंग करता रहता है और जस्ट उसके सामने युवान देखता रहता है उसको पैकिंग करते हुए। तो युवान कहता है, मू, क्या तुम सारे कपड़े यहाँ से लेके चले जाओगे? तो मुँह को बहुत गर्मी लगती रहती है और वो अपने हाथ को वेट करता रहता है, बोलता है कि हाँ, मैं सारी लेके चला जाऊँगा। तो जब वो अपने हाथ को वेव करता रहता है तो उसके शर्ट ऊपर उड़ जाते हैं, जिसको देख के इवान बहुत ब्लश करता रहता है, क्योंकि उसमें निशान दिखते रहते हैं मुँह के बॉडी में। तो मुँह उसको देखता है कि इवान मुझे देख रहा है, तो वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है और शाय फ़ील करता रहता है और अपने आप को वापस से स्टेबल करके कपड़े ढक लेता है। और ये देखते ही युवान एकदम खड़ा हो जाता है, जिसको देख के वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए? और तुम्हारा फेस फेस कैसे दिख रहा है? वो बहुत डर जा रहता है। बट युवान उसके बहुत नज़दीक आके बैठता है और बोलता है कि तुम्हारा सूटकेस तो ऑलमोस्ट भर चुका है। और वो एक नेकलेस नेकलेस को उठा के देखता है, बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये सारी चीज़ें को यहीं छोड़ देना चाहिए? मैं तुम्हें बाद में इसको तुम तक पहुंचा दूंगा। तो मुँह बोलता है कि ठीक है, ओके। और मुँह कहता है, आई डोंट थिंक मेरे पास इतने ज़्यादा सामान हैं, जितने थे वो उसको ऑलमोस्ट मैंने पैक कर लिया है। तो युवान बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और वो उसके कपड़े को फ़ोल्ड करने लग जाता है। दूसरे साइड मुँह बहुत टेंशन हो के बोलता है कि इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगा। यंग मास्टर युआन, तुम ऐसे रहने दो, मैं इसको कर लूँगा। और उसको रिक्वेस्ट करता रहता है, बट हमारे युवा तो बहुत सैड रहता है ना, उसको मुँह देखता है कि यार ये सैड क्यों है? तो उसके जाके गालों पे किस करता है प्यार से और उसको बोलता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने हेल्प करने की एटलीस्ट ट्राई तो किए। तो युवान उसको दूसरे चिक को दिखा के गाल को बोलता है कि यार इधर भी किस करो, मुझे इधर भी दूसरे साइड भी किस करो। तो युवान को ऐसा हरकत करते देख मुँह उसको पुश करते बोलता है कि अभी ये समय नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है? और फिर आफ्टरनून का समय आ जाता है और वो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इवान और मुँह गले लगे रहते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम रहता है ना गुड बाय कहने का, जब मुँह उसको भी छोड़ के जा रहा है, पूरे टाइम के लिए नहीं। और इवान कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरा वेट करोगे ना, बताओ? और वो उसके फ़ोरहेड को किस करता है और मुँह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ज़रूर वेट करूँगा। और उसको बाय करते हुए अंदर चला जाता है। दूसरे साइड हमें चाइना दिखाया जाता है, जहाँ बस मुँह का वेलकम करने के लिए उसके मम्मी-पापा और उसकी छोटी सिस्टर आई रहती है। और उसकी मम्मी बोलती है, ऑलमोस्ट हर मम्मी यही देख के बोलती है कि मुँह, तुम कितने दुबले-पतले हो गए, तुम कुछ खाते-पीते नहीं तो क्या वहाँ? और उसको जाके हग कर लेती है। और मुँह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और उसकी सिस्टर इसको टीज़ करके बोलती है, हे! तुम मुझे हग नहीं करोगे क्या? और वो सिस्टर भी उसको हग करते हैं और वो लोग वापिस चलने लग जाते हैं। जहाँ उसकी सिस्टर बोलती है कि ब्रदर, पता है आपको मैं कितना मिस कर रही थी। बताओ, क्या आपने भी मुझे मिस किया? मुझे पता है, आप भी मुझे मिस किए होंगे। और आपकी जो स्कूल था वो कैसा था? बताओ ना, क्या यहाँ के और वहाँ की यूनिवर्सिटी में कुछ डिफ़रेंस है? ब्रदर कुछ तो बोलो। तो युवा मुँह कहता है, हाँ, मैंने तुमको बहुत मिस किया, बहुत, बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर उसकी डेली एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे वो वापस से अपने कॉलेज जॉइन कर लेता है और वो कहता है कि मैं जब से लौटा हुआ हूँ कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी से अपने स्कूल के लिए, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ। मैं हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ और जितने भी रहते हैं उसको फाइनलाइज़ करता हूँ और अपने प्रोफ़ेसर को सबमिट करता हूँ, ताकि जितना जल्दी हो सके मैं इस लाइब्रेरी के काम से बाहर निकल जाऊँ। और हम दोनों मतलब अपना और युवान के बारे में बताते रहते हैं कि हम दोनों को, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत रहता है, इसलिए हम लोग को बात करने में भी बहुत मुश्किलें होती हैं। फिर हमें मुँह का रूम दिखाया जाता है, जहाँ बस वो युवान से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहता है। और युवान कहता है कि मुँह, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तुम कैसे कर रहे हो? और मुँह मन में सोचता रहता है कि सॉन्ग युवांशु का कितना बिज़ी रहता है, क्योंकि हम दोनों का टाइम डिफरेंस है, जहाँ बस हम दोनों अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं। फिर हमें मुँह और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट के बाहर, उनका वेट करते रहते हैं अंदर सीट के लिए। तभी मुँह के फ़ोन पे मैसेज आता है, वो युवान कह रहा था, बोलते हैं मैसेज में, क्या तुम कैंपस में हो? तो मुँह उसको रिप्लाई करते बोलता है कि नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं अपनी डिनर करने आया हूँ।
तो युवान बोलता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ आए हो? तो मुँह कहता है कि मैं अपने सिस्टर के साथ आया हूँ। तो युवान कहता है कि ठीक है, तो मुझे अपना लोकेशन शेयर करो। कि ये देखते ही मुँह का चेहरा थोड़ा-सा सरप्राइज़ भी हो जाता है और शॉक भी हो जाता है। फिर वो उठते ही अपनी सिस्टर को बोलता है कि मैं किसी को कॉल करने जा रहा हूँ, तुम मुझे यहीं वेट करना, ठीक है? तो उसकी सिस्टर बोलती है, ठीक है। और वो उसको जासूस की तरह नोटिस करते हुए बोलती है कि हाँ, अच्छा तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, जैसे ही कॉल आया तुम उठ के चले गए। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है और मेरे ब्रदर इतना खुश क्यों हो रहा है? अजीब बात है, फ़ोन को देख के कौन खुश होता है? और हमारा मुँह वापस से युवान को कॉल करता है, बोलता है, क्या तुम यहाँ आए हो? तो युवान बोलता है कि हाँ, मैं पहुँच गया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो मुँह थोड़ा-सा गुस्सा होके बोलता है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ गए हो? मैं तुम्हें पिकअप कर लेता। तो युवान कहता है कि मैंने प्लान किया था कि मैं तुमको सरप्राइज़ दूँगा, पर मुझे ना अब इम्पेशेंट हो गया, मेरे में बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है। बस मैं तुमसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ ना, इसीलिए। तो उसकी सिस्टर दूसरे साइड से उसको आवाज़ लगाते बोलती है कि ब्रदर, हमारा टेबल रेडी हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। तो वो कहता है कि युवान को कहता है कि हमारा टेबल रेडी हो गया है, ऐसा करता हूँ मैं अभी रख रहा हूँ, पर मैं तुमको लोकेशन जल्दी से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? और वो फ़ोन कट कर देते हैं। जहाँ अंदर में मुँह और उसकी सिस्टर टेबल में बैठा रहता है, क्योंकि वहाँ पास 4 प्लेट रहती है। तो जिसमें से 2 प्लेट जो वहाँ की एम्प्लॉयी रहती है वो हटा रहती होती है। तभी मुँह कहता है कि नहीं, इस वाले सीट के जो प्लेट्स हैं उसको यहीं रहने दो। तो उसकी सिस्टर टिस करते बोलते कि ओह ब्रदर, तुमने ये सीट किसी के लिए रिज़र्व की है? कौन है ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड? अभी तक आपने तो मुझे बताया नहीं है। तो मुँह बहुत पोलाइटली होके बोलता है कि नहीं, वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है और वो यहाँ आ रहा है। हमने दोनों साथ क्लासमेट है ना, और वो मेरी ट्रेनिंग के टाइम का है। तो अगेन उसकी सिस्टर उसको टिस करके बोलती कि अच्छा, लड़की थी कि लड़का? तो ईवान बहुत शाय करके बोलता है कि वो एक लड़का है। तो जहाँ बस उसकी सिस्टर बोलती है कि ओह! तो बताओ क्या वो बहुत हैंडसम है? तो वो उसको इमेजिन करता रहता है युवान को और बोलता है कि हाँ, बहुत हैंडसम है। तो उसकी सिस्टर बोलती है बहुत गुस्सा करके और टेबल को मारते हुए बोलती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हैंडसम लड़के भी रहते हैं? तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? फिर युवान भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो युवान को देख के बहुत खुश होकर बोलता है कि सौम्या अंशुल यहाँ आके बैठो, और उसकी सिस्टर भी उसको हाय बोलती है और युवान और मुँह दोनों एक साथ टेबल में बैठे रहते हैं। और मुँह कहता है अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी बहन है लिंग लिंग, और उसके बाद बोलता है कि लिंग लिंग और मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया है, यदि तुम्हारे लिए इनफ नहीं होगा तो तुम कुछ और ऐड कर सकते हो। और लिंग लिंग को बोलती है कि ये मेरा क्लासमेट है सौम्यांशु। जैसे ही इवान क्लासमेट सुनता है तो उसके तो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाता है, भैया क्या बोल रहा है क्लासमेट? और वो हँसते हुए बोलता है कि एक्चुअली ना हम लोग क्लासमेट से ज़्यादा हैं, हम लोग बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में हैं। तो उसकी सिस्टर मुँह फुलाते हुए बोलती है, क्या? तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया था इससे पहले। और इवान उसको टीज़ करते हुए बोलता है, ओह! तो इसने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया है? तो उसकी सिस्टर वापस से गुस्से होकर बोलती है कि सौम्यांशु हमेशा मना करता रहता है और कुछ भी नहीं बताता, सब चीज़ सीक्रेट रखता है। और बोलता रहता है जब भी कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं हुआ है। बताओ, ये कितना सो चीप, मतलब कितना चीप है। और यहाँ तो मुँह एकदम सिटी-बिटी उसकी गुल हो जा रहती है और बहुत बोलता है कि वो मैं तो। और इवान उसके हाथ को पकड़े रहता है और उसके हाथ को होल्ड करता है और स्विच करता रहता है और कहता है कि हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि पता है तुमको, ये जो मई 4th का जो टिकट था ना वो थोड़ा महँगा था और 9th मई का जो टिकट था उससे ज़्यादा महँगा था। तो इसने क्या किया तुमको पता है? 4th मई का टिकट लिया क्योंकि वो थोड़ा-सा उससे सस्ता था। और वो दोनों उसकी सिस्टर और इवान बहुत हँसने लग जाते हैं और मुँह मन में सोच रहे थे कि यार ये सौम्यांशु क्या बोल रहा है? ये कितना क्रूर बन रहा है मेरे साथ। मैंने थोड़ी ना आना चाह रहा था। वो तो मेरे सुपरवाइज़र थे जो चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी चाइना आ जाऊँ। ऐसे कैसे बोल रहा है कि मैं बहुत चीप हूँ? और इसकी सिस्टर उसको अगेन टेस्ट करते हुए बोलती है कि हाँ, तो ठीक है, मैं तुम्हें ना इसकी छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ कि फैंगज़मू। और वो हंसने लगती है और बोलती है कि पता है तुमको, आजकल फैंगज़मू क्या हो गया है? फैंगज़मू अपने फ़ोन को देख के हंसने लगता है, शाय करने लगता रहता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है इस फ़ोन में? पता है तुमको, मुझे तो लगता है इसकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, पर ये मुझे दिखाता नहीं है। और उसके हाथ को और कस के होल्ड करता रहता है युवान मुँह का और मन में सोचता है कि ओह! यानी कि वो मैं हूँ,
वो मेरा ही हैंडसम फेस को देखता है और शर्मा जाता है। और सच में उस टाइम मुँह का फेस बहुत लाल हो जा रहता है, एकदम रेड हो जा रहता है, वो बहुत शर्माता रहता है। और वो लोग अपना लंच कंप्लीट कर लेते हैं और उसकी सिस्टर उन दोनों को बाय करके आगे चले जाती है और मुँह और युवान दोनों साथ चलते रहते हैं। जहाँ पर युवान कहता है कि हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? तो मुँह कहता है कि अभी तो हम लोग ऐसे ही चल रहा है, उसके बाद तुम चाहो तो हम अपने घर जा सकते हैं और वहाँ रुक सकते हैं। तो युवान कहते हैं कि तुम्हें पता है, मेरे पेरेंट्स अभी सिटी ए में रहते हैं, पर उनका जन्म यहीं इसी सिटी में हुआ है। तो वो सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है कि ओह! अच्छा। और वो मन में सोचता रहता है कि सौंग या अंशु ने अपने फैमिली के बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं की थी। और मुझे तो पता नहीं था कि इसकी फैमिली इस सिटी के ही है और वो लोग अभी सिटी ए में रहते हैं और मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और ये तो अभी हाई स्कूल डिप्लोमा में ही किया है और उसके बाद वो सिटी सी चला गया था अपने आगे की पढ़ाई के लिए। और युवान कहता है कि तुमने अपने फैमिली के बारे में कभी मुझे मेंशन ही नहीं किया। तुम अपने फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हो? एक्चुअली मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में अपने फैमिली को ऑलरेडी बता दिया। ये सुन के तो मुँह बहुत सरप्राइज़ हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है? अपनी फैमिली को बता दिया। और उसका पैर स्विच हो जाता है और वो गिरने लगता रहता है। तभी उसको युवान पकड़ के बोलता है कि फेंगसुमु, अच्छे से चलो, देखो, ऐसा करके। और मुँह उसको बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अपनी फैमिली को क्या बताया एग्ज़ैक्टली, बताओ तुम मुझे। और युवान कहता है कि मैंने बताया कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ। ये सुन के तो मुँह बहुत स्टन्ड रह जाता है और युवान कहता है उसके गाल को पोक करते कि मुँह, तुम्हें ये क्या हो गया है? तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे यदि न्यू है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।